दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। एक कहावत तो सुना ही होगा, ऊंट पहाड़ के नीचे। आज वही साबित हो गया, वही देखने को मिला कि आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। 18वीं लोकसभा के सत्र का आज दूसरा दिन था। तमाम जो सांसद थे वो संसद में अब प्रवेश करेंगे। आज स्पीकर का चुनाव होना है। स्पीकर के चुनाव के लिए जो नाम सामने आया है एनडीए की तरफ से वो ओम बिरला है। पहले भी ओम बिरला जो है वहाँ स्पीकर के चुनाव स्पीकर रह चुके हैं। इस बार भी उम्मीदवार जो है एनडीए की तरफ से वही है। लेकिन अब हम ऊंट पहाड़ के नीचे क्यों कह रहे हैं? आज तक के 17वीं लोकसभा गुजर गई देश में, लेकिन आज तक के इतिहास में कभी भी ये देखने को नहीं मिला है कि विपक्ष जो है समर्थन नहीं करता। हमेशा जो स्पीकर जो है निर्विरोध चुन के आता है, उसका कोई विरोध नहीं होता, उसके उसके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं होता। लेकिन पहली बार जो 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा तक अब तक जो चला आता रहा परंपरा भारत देश के लोकसभा का, तो वो ये रहा है कि निर्विरोध चुन के आते गए। लेकिन इस बार वो परंपरा जो है लग रहा है इस तरह से कि वो टूटने वाली है, क्योंकि विपक्ष जो है अपना उम्मीदवार पेश करने के पूरे पूरे मूड में है। अब ऊंट पहाड़ के नीचे हम क्यों कह रहे हैं, इसको भी समझ लेते हैं। राहुल गांधी ने अभी अभी ये बयान दिया है और जो तमाम आर्टिकल न्यूज भी है आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए किस तरीके से खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको राजनाथ सिंह फोन करते हैं। आप सोचिए पहले क्या किस दौर में रहते थे, किस इसमें रहते थे, विपक्ष को विपक्ष नहीं मानते थे। आज विपक्ष को फोन कर रहे हैं कि आप हमें जो है समर्थन कर दें, आप जो है स्पीकर जो ओम बिरला हम पेश कर रहे हैं आप उनका समर्थन कर दें। लेकिन विपक्ष ने भी खरी खरी सुना दी। विपक्ष ने साफ कहा है कि आप हमें जो है पूरे जो विपक्ष के इससे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे है उनकी तरफ से उनका ये बयान जो है उनको दिया गया फोन पे कि आप हमें डिप्टी स्पीकर बना दें, आप हमें डिप्टी स्पीकर में समर्थन कर दें, आप हमें डिप्टी स्पीकर दे दें, हम आपको स्पीकर जो है निर्विरोध चुनने देंगे, लेकिन विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होगा। तो अब देखिए ये तो वो कहावत हुआ कि ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आ गया। 2014 2019 आप देखिए बड़ी सांसदों की संख्या लेकर प्रधानमंत्री मोदी और तमाम नेता उनके बैठते थे। लेकिन अब जो है वक्त बदल गया है, अब राजनीति स्थिति दूसरी है, तो अब जो है विपक्ष को भी फोन किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी का क्या कहना है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो है हमारे नेता का अपमान हुआ। ऐसा क्यों करे? क्योंकि जब राजनाथ सिंह फोन किए कि आप जो है हमें जो है समर्थन कर दें, आप जो है उम्मीदवार ना दे, तो उन्होंने कहा कि हमें डिप्टी स्पीकर आप हमें दे दें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष को आप डिप्टी स्पीकर दे दें। विपक्ष कोई कमजोर नहीं है, विपक्ष के पास में दुगनी तादाद में इस बार सांसद है, तो विपक्ष कहा डिप्टी स्पीकर दे दो, तो डिप्टी स्पीकर। तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर के रुकिए, हम आपको थोड़ी देर बाद फोन करते हैं। तो राजनाथ सिंह का कोई फोन नहीं आता। राजनाथ सिंह जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को रिटर्न नहीं करते फोन। तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये हमारे नेता का अपमान है। तो अब सोचिए बीजेपी जो है किस असमंजस में फंस गई है। एक तरफ जो है टीडीपी है, वो कह रही है कि हमें स्पीकर दो, टीडीपी को ये स्पीकर नहीं दे पाए, इन्होंने टीडीपी को डिप्टी स्पीकर ऑफर किया। अब ये डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दे देते हैं। अगर इनकेस अगर ऐसा होता है कि राजनाथ सिंह का कहीं 2 मिनट बाद या आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद फोन आता है कि डिप्टी स्पीकर जो है हम विपक्ष को बना देते हैं, अगर विपक्ष से डिप्टी स्पीकर हो गया तो मुख्य सहयोगी दल टीडीपी का क्या होगा? टीडीपी तो फिर पलटी मार देगी, क्योंकि टीडीपी का साफ कहना था कि हमें स्पीकर दो। उनको आपने स्पीकर नहीं दिया, एक पादा नीचे कर दिया, उनको आपने डिप्टी स्पीकर दे दिया। तो डिप्टी स्पीकर की आपने उनसे बात कर दी, तो इधर आपने कह दिया टीडीपी को डिप्टी स्पीकर हम आपको देंगे, तो विपक्ष को देना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। तो ये बड़ी मतलब इसके लिए बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये जो 18वीं लोकसभा है ये बहुत आसान नहीं होगी। आप देखिए पिछले जो कल की जो तमाम तस्वीरें आई है उसमें जिस तरीके से संविधान का बोलबाला रहा, राहुल गांधी ने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ लेने जा रहे थे उस टाइम संविधान की कॉपी दिखा रहे थे, वो तस्वीर आप याद कीजिए। किस तरीके से विपक्ष बाहर जो है संविधान लेकर एकदम मजबूत विपक्ष होने का दावा पेश कर रहा था, ये दिखा रहा था, अपनी शक्ति दिखा रहा था कि देखिए आज हम जो है मजबूत स्थिति में। क्यों ना वो मजबूत स्थिति में, जिसके पास 4 सांसद थे अखिलेश यादव, वो जो है 36 सांसद के साथ जो है सदन में प्रवेश करते हैं, तो ये तो मजबूत स्थिति में है ही। कांग्रेस जिसके पास 40-42 था, आज वो देखिए 100 सांसद के साथ जो है दुगनी से ज्यादा के साथ जो संसद में प्रवेश करते हैं। तो विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए शर्मनाक जीत कह सकते हैं, क्योंकि ये स्थिति अब तक जो है बीजेपी के लिए देखने को नहीं पड़ा कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता, राजनाथ सिंह जैसा गद्दावर नेता जो रक्षा मंत्री हो, वो फोन करके कह रहे हैं कि मान जाइए, हमें समर्थन कर दीजिए। तो ये तो स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए
वो सही नहीं है। एक बीजेपी के लिए दो समस्याएं हैं, एक तो सदन में जो विपक्ष की दुगनी तादाद हो जाना, उसको लेकर के भी ये चिंता उनको जो है बीपी बढ़ाता रहेगा कि हर मुद्दे का विरोध करेंगे, क्योंकि कोई भी बिल पास कराना इस बार आसान नहीं होगा। सदन में बिल पास कराना काफ़ी जो है बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। याद कीजिए 14-19 आसानी से अमित शाह आते थे, बिल पढ़ते थे, आप ताली बजाओ, आप विरोध करो, आप जो है सदन के बाहर करें, बाइकआउट करो, जो करना है आप कर दो, लेकिन आपका कोई सूद नहीं, क्योंकि विपक्ष का कोई नेता नहीं था, विपक्ष था ही नहीं। तो वो प्रधानमंत्री मोदी उस दौर में सरकार चलाए, लेकिन अभी जो है वो दौर बदल गया है। अभी जो है बड़े बड़े चेहरे हैं जो जवाब देंगे। अभी जो है पप्पू यादव जैसे चेहरे सदन में दिखेंगे, अभी जो है चंद्रशेखर आजाद जैसे चेहरे दिखेंगे। तो बड़े बड़े चेहरे जो है वो सदन में इस बार दिखने वाले हैं। तो क्या कुछ लोग कह रहे हैं, कांग्रेस की क्या इस पर ट्वीट आई है, क्या प्रतिक्रिया आई है, वो एक बार नजर डाल लीजिए। देखिए, कांग्रेस ने अभी अभी जो है अपने एक्स ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया। क्या लिखा है देखिए, कल शाम राजनाथ सिंह जी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को फोन किया था। राजनाथ सिंह जी ने उनसे अनुरोध किया है कि आप हमारे स्पीकर को समर्थन दें। खड़गे जी ने पूरे विपक्ष की तरफ से कहा कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। लेकिन अभी तक राजनाथ जी ने खड़गे जी को कोई जवाब नहीं दिया है। नरेंद्र मोदी विपक्ष से सहयोग की बात करते हैं, लेकिन अब हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है। ये देखते हैं कि बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। ये दिखता है कि बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। ये जो है कांग्रेस कह रही है कि आपने जो फोन घुमाया, हमारे नेता आपसे बात की, आप फिर बोले कॉल रिटर्न करेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कॉल रिटर्न नहीं किया, तो वो कह रहे हैं कि ये तो अपमान हुआ। और तमाम खबर ये अमर उजाला का देख लीजिए, वो भी छाप रहे हैं कि चुनाव लड़ने की तैयारी में विपक्ष। तो विपक्ष जो है वो भी कहीं पीछे नहीं हट रहा। विपक्ष जो है वो भी उम्मीदवार देने की पूरी तैयारी में, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी में विपक्ष संसदीय इतिहास की परंपरा टूटने के कगार पर। तो मैं आपको पहले ही बताया कि जो 17वीं लोकसभा जो अब तक चली है, उसमें जो है ये परंपरा रही है कि विपक्ष जो है समर्थन करता है, लेकिन इस बार जो है तस्वीर बदलती नजर आ रही है। इस बार वो परंपरा टूटती नजर आ रही है। आप ये खबर देखें, उसके बाद आप एक ये देख लें, तमाम जो अभी सब पे वही चल रहा है। भास्कर भी वही लिख रहा है, ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर होंगे 11:30 बजे। वो तो मैंने आपको बता चुका है कि देखिए 11:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। और एनडीए की तरफ से ओम बिरला जो है पिछले सत्र में भी वो स्पीकर रहे हैं। अब देखिए आज तक का ये भी रिपोर्ट देखिए, राजनाथ ने नहीं किया कॉल बैक। पीएम मोदी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इस तरह के आरोप जो है राहुल गांधी लगा रहे हैं कि वो कुछ कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा पार्लियामेंट में आज, वो एक बार देख लीजिए। उन्होंने भी कह रहे, कल राजनाथ सिंह ने खड़गे जी को कॉल किया और कहा कि आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। खड़गे जी ने कहा ठीक है सपोर्ट करेंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। राजनाथ जी ने कहा ठीक है हम दोबारा कॉल करेंगे, लेकिन नहीं किया। वही बातें हैं, तमाम चीज़ें। राहुल गांधी जाकिर अली त्यागी हैं, पत्रकार है, ये लिख रहे हैं। तो तमाम जगह यही चल रहा है। एक बार अखिलेश यादव जो कल क्या कहें वो बयान, अखिलेश यादव को भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नेशनल मीडिया को या तमाम लोगों को, कि अब पहले तो नेशनल मीडिया जो है क्षेत्रीय पार्टी कह करके इनको दिखाती नहीं थी, तो अब उनकी भी मजबूरी है, वो भी दिखा रहे। देखिए कितना माइक लगा हुआ है आज अखिलेश यादव के सामने। तो मैं देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि समझदार जनता ने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट किया। मैं जनता को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अच्छे दिन का इंतजार करते करते थक गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। आप लोग आज संविधान लेकर चल रहे हैं, जो अच्छा है उसके रास्ते पर चलेंगे। अच्छा, कुल मिलाकर के जो कल की तस्वीर दिखी अलग अलग, एक तस्वीर आपने ये भी देखा कि किस तरीके से विपक्षी सांसद जो है एक जो ट्रैक्टर लेके किसान की सवारी लेके चले गए। तो ये तमाम तस्वीरें देखने को मिले। बीजेपी के लिए आपको फिर हम एक बार बता देते हैं कि आज जो 26 है वो और 29 को, अगर आज टीडीपी को जो है डिप्टी स्पीकर भी नहीं मिलता है तो टीडीपी नाराज होगी, जो स्वाभाविक है। और 29 को नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, क्योंकि 29 को जो दिल्ली में है, नीतीश कुमार अपने तमाम सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि 29 को क्या फैसला लेते हैं। ये जो तमाम तस्वीरें हैं आज और 29 तारीख को साफ हो जाएगी कि क्या एनडीए जो है वो सुचारू रूप से चलेगी या फिर उसके अंदर भी है कुछ तिगरमबाजी होगी, उसके अंदर भी कुछ टूट की संभावना दिखती है नहीं दिखती है। तो जो खबर थी हमने आपको दे दी। आपको खबर कैसे लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस खबर को शेयर करें। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।